कश्मीरी तहरीक जहाद के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद खुदावंद की तरफ से इशारा होना है। जो चीज हमारी है उसके लिए न लड़ना आइंदा नस्लों की तबाही है। हम अपनी चीज के लिए लड़ेंगे और अपने आने वाली नस्लों को गुलामी का नहीं आजादी का तोहफा देंगे। खाना तैयार है, आ जाओ। मैंने कहा सफिया के अब्बा सुगरा आपा सफिया का रिश्ता मांग रही हैं। अरे पगली औरत, सफिया की कोई उम्र है शादी की? शादी की बात थोड़ा ही कर रही हैं, अभी तो सिर्फ रिश्ता मांग रही हैं। पगली, आजकल लोग छोटी उम्र में बच्चों की शादियां नहीं करते। शादी के वक्त मेरी उम्र याद है आपको? हाँ, अब वो जमाना नहीं रहा। लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन सफिया से बड़ा भी तो है। और फिर अभी मुझे कोई शौक नहीं है ससुर बनने का। मगर क्यों? भाई, अभी तो मेरी उम्र हुई है शादी की। अच्छा, तो कर लेना दूसरी शादी। रही ना वही पगली की पगली। अरे तुम जैसी बीवी के होते हुए कौन काफर करेगा दूसरी शादी? अच्छा, खाना खाएं। इस कवाली पर जरूर जाना है। मैं पिछले साल जितनी मरतबा कवाली हुई मैं हर मरतबा जाता हूँ। और आपको तो याद है जफर काकर तो वही आ गया था। अरे बाबा, मेरा तो अपना दिल मचल रहा था। जी चाहता था कि उठकर झूमना शुरू कर दूं। भाई ईमान ताजा हो जाता उसकी कवाली से। क्या करें? कवाल भी तो इस जैसा पूरे इंडिया में नहीं है। इस दफा ऐसा करते हैं कि बच्चों को भी ले चलते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं।
मेरा बेटे दूर मत जाना। हुरैरा बेटे, क्या हुआ बेटा? हुरैरा ये क्या किया तुमने? मैंने जो कहा था कि औजारों के साथ नहीं खेलना। देखो कितनी चोट लग गई बेटे। बाबा, इस दफा बर्फ जल्दी नहीं पिघल गई? हाँ बेटी, न जाने क्या हो गया है मौसम को। इब्राहिम कह रहा था कि कारखानों के धुएं से फिजा खराब और गर्म हो रही है। सर्दियां भी खत्म हो रही हैं और इस मौसम में सांप भी बहुत निकलते हैं। मुझे तो हुरैरा की बहुत फिक्र लगी हुई है। सुबह से अपने बाप के साथ गया, अभी तक वापस नहीं आया। अरे पगली, सिर्फ तुम्हारा बेटा तो बाहर नहीं, मेरा बेटा भी तो बाहर है। हुरैरा बेटे, ओ भाई ये पट्टी मत खोलना। बाबा देखो देखो, मेरी उंगली ठीक हो गई है। अरे हुरैरा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे तो तुम्हारी उंगली जल्द ठीक हो जाएगी। बाबा ये क्या, इतने सारे परिंदे कहाँ जा रहे हैं? बेटे, ये अपने घोंसलों में जा रहे हैं। वहाँ इनके बच्चे होंगे जो इन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। पापा ये अपने घरों में कैसे सोते हैं? अरे बेटा, जैसे हम सोते हैं। पापा आज मैं आपके साथ सोऊंगा। देखो, तुम तो अब इतने बड़े हो गए हो। नहीं ना बाबा, खैर है ना। अच्छा ठीक है। गाड़ी आ रही है। तुम्हारा ये बिल्ला पहिए के नीचे आ जाता तो फिर तुमको मजा आता। बोलो, बच्चे पैदा करना जानते हो तो इनको पालना भी सीखो। दे दो इसे पहिए के नीचे। गलती हो गया साहब। गलती का भुजिया। मेरे बच्चे को मारो, सो जाओ, नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसे पानी में डाल दो। छोड़ दो मेरे यार को।
लाला, काकू लाला, जानता हूं मैं। वो बहुत जालिम लोग हैं काकू लाला, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जुबैदा, हकीकत यह है कि हमीद मुझे कभी अच्छा नहीं लगा और अब भी अच्छा नहीं लगता, और सच तो यह है कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। काकू लाला, मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आई हूँ। अब आ ही गई हो तो बैठो, खाना वाना खाओ, चाय पियो। काकू लाला, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। ये आर्मी वाले इंसान को इंसान ही नहीं समझते। अल्लाह न करे वो कहीं मेरे हमीदुल्लाह को। तुम आज ऐसा करो जुबैदा, आज यहीं रह जाओ मेरे पास। मुझे तुमसे कुछ अपनी बातें भी करनी है, तुम्हारा भी गम हल्का हो जाएगा। सुबह मैं खुद आर्मी वालों से बात कर लूंगा। काकू लाला, खुदा का वास्ता। खुदा का वास्ता क्यों देती हो जुबैदा? काकू लाला के लिए तो तुम्हारा वास्ता काफी है। काकू, गुस्सा नहीं करना जुबैदा, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करना है तो जाओ, घर जाओ। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर जाओ, जाओ, शाबाश, जाओ। बाबा, क्या हुआ? इब्राहिम कहता है रात बहुत हो गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। सबको पता है हमीदुल्लाह कहाँ है, किसके पास है। फिलहाल वहां जाना उनके ख्याल में आर्मी को गुस्सा दिला सकता है। कल सुबह मेरे साथ जाएंगे और इंशाल्लाह मैं बेटे को साथ ले आऊंगा। आज मैं आपके साथ सोऊंगा। लेकिन तुम तो अब इतने बड़े हो गए हो। नहीं ना बाबा, खैर है ना। बच्चे पैदा करना जानते हो तो इनको पालना भी सीखो। दे दूं इसे पहिए के नीचे। गलती हो गया साहब। गलती का बच्चा। मुझको जानता है, मेरा नाम मेजर राम लाल है। मैं तुम काश्मीरियों को निपटना जानता है। बोलो 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 बोलो। इसको क्या हो गया? मुझे तो मर गया। अरे पीले, सुबह से किधर मर गया था तू? काकू लाला, मैं नहीं, कोई और मर गया है। अरे कौन मर गया रे पीले? हमीदुल्लाह का सुना है आपने? अरे क्यों, क्या हुआ? उसकी बीवी फिर आ गई क्या?
काकू लाला, अब तो वो इधर ही आएगी। अब उसके पास कोई जाने के लिए जगह जो नहीं है। अरे ठहर जा पीले, मैं नीचे आता हूँ, ठहर जा। अरे पीले, अरे शासक क्या बोलता है? हमीदुल्ला मर गया है। अच्छा, अरे वो तो पकड़ा गया था ना। काकू लाला, आर्मी वालों ने मार दिया है। हाय 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 हाय, अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है। क्यों काकू लाला? उसने तो इलेक्शन में लहरासम खान का साथ दिया था, अच्छा हुआ। अरे अमरू, अरे तू मत बोला कर, अरे तेरे सर में तो फौज भरी है। काकू लाला, हमें उसकी मौत से फायदा उठाना चाहिए। हाँ, अरे ये की है ना पीले अकल की बात। मगर क्यों? अभी तो मेरी उम्र हुई है शादी की। अच्छा, तो कर लेना दूसरी शादी। क्या बात है हुरैरा? माँ, मुझे डर लग रहा है। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मुझे डर लग रहा है। डरते नहीं है मेरे बच्चे, सो जाओ। चाचा, ये लो, इस कागज को जरा अच्छी तरह से पढ़ लो। बेटा कैसे कागज ये? असल में चाचा, वो हमीदुल्ला ने मुझसे कुछ रकम कर्जे में ली थी। अब ठीक है, आपका अपना गम भी है, लेकिन मैं ना आता, लेकिन क्या करूं, मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। हमीदुल्ला ने रकम किस लिए दी थी? असल में मौत से चंद दिन पहले हमीदुल्ला को रकम की सख्त जरूरत पेश आ गई थी। वो तो जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने जमीन गिरवी लिख दी और मैंने समझा कि चलो यही काफी है। मुझे तो उनको बात नहीं की। अरे आपको क्यों बताता? मुझे तो लगता है कि वो किसी ऐसे चक्कर में फंस गया था कि कुछ लेने देने के बगैर काम नहीं होता था। बस मुझे तो इतना ही मालूम है चाचा। देखो काकू, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम सारी दुनिया से जलसाजी कर लो, मगर मैं तुम्हें झेला नहीं दूंगा। कमाल है,
हम इतनी देर से शराफत से बात कर रहे हैं और आप हैं कि शराफत की जबान समझते ही नहीं है। वाह भाई वाह, बेटा लोगों से कर्जे लेता फिरे और बाप देने से इनकारी। मेरे बेटे ने कोई पैसे किसी से नहीं लिए। मैं तुम्हारे जाली कागज और तुम पर लानत भेजता हूँ। वाह भाई वाह, पहले तो मैंने सोचा था कि आपको कुछ मोहलत दूंगा, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा ठीक है चाचा, ठीक है। अरे काकू लाला को उंगली टेढ़ी करनी भी आती है, पी ले। मेरी तो रात की नींद हराम हो गई है। अरे मेजर साहब, ऐसी भी परेशानी वाली क्या बात है? क्या बताऊं काकू लाला, तेरे बिन किसी और से कह भी नहीं सकता। अरे मेजर साहब, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनूंगा ना तो जरा मजा आएगा। क्या समझ गए आप? हमीदुल्लाह की बात कर रहे हैं ना? मुझे भगवान की सौगन है, मैंने जान के उसकी हत्या नहीं की। अरे उस बेगैरत को तो तुम्हारे बूट की एक एड़ी ही ले गई, वो भी बिल्कुल हादसाती तौर पर। अरे तो इतना डर क्यों रहे हैं? उसका बाप लहरासिब खान के साथ मिलकर कुछ कर रहा है। अरे इतने महान अफसर हैं आप, गिग्गी बंधी हुई है, डरे जा रहे हैं। मेरा कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो फिर हुक्म करें ना, हमीदुल्लाह के बाप को समझा दूं। प्लीज। लेकिन मैं जरा अपने तरीके से समझाऊंगा। ये आपका बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुफ्त में काम बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। ले, अरे भाग के जाना, मेजर साहब आए आपने, इनके लिए कोई नून चाय लेके आ। अरे कोई कुलचा लेके आ, पी लो। अभी रहा है काकू लाला। रशीद बेटे, रशीद बेटे, बेटा तो रशीद। बाबा, बाहर देखो क्या आवाजें आ रही।
छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो मेरे बच्चे को। खुद भी खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। ये कौन सी जगह है? बताने वाला खुद ही बता देगा। और मेरे बाकी बच्चे सब मारे गए। यहाँ क्यों आ गए हो? काकू लाला ने भेजा है। तो भाई मैं कोई भागा जा रहा हूँ। उसने पैगाम भेजा है। उससे कहो कि मैं खुद उससे आके मिलूंगा। अब तुम जाओ। अच्छा मैं हैरान हूं कि ये जगह अभी तक लोगों की तवज्जो नहीं ले सकी। हालांकि मैंने खुद एक अंग्रेज की लिखी हुई किताब में इस खंडर का जिक्र देखा। वो देखो, ओहो, ये तो बिल्कुल ही खत्म है। एक तो हमारे लोग भी क्या लोग हैं, इस जैसी तारीखी इमारतों पर ना तो रिसर्च करते हैं और ना ही इनकी हिफाजत करते हैं।
पार्वती, ये तो मुझे कोई सिखों के जमाने से भी पहले की इमारत लगती है। अच्छा, मुझे कुछ खास पता नहीं, मगर इतनी पुरानी नहीं लगती। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये प्रिंस रंचन से भी पहले की कोई इमारत है। मुझे तो ये श्राइन सा लगता है भाई। अरे ये बच्चा, इतनी ठंड में ये बच्चा कौन हो सकता है? मुझे तो ये कोई घर से भागा हुआ लग रहा है। कहीं से इसने रोटी ली है और इधर छुप के डर के मारे आके सो गया बेचारा। इसकी माँ कितनी परेशान होगी। इसे तो बहुत तेज बुखार लगता है। बेटा, हाय भगवान, किसके जिगर का टुकड़ा होगा। बेटे, बेटे, तुम्हें भूख लगी है? बेटे डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। अपना नाम बताओ। शाबाश, ये बहुत अच्छा बच्चा है। बताओ बेटे, तुम्हारा घर कहाँ है? क्या नाम है? बोलो, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। हाँ, खाना भी देंगे। बोलो। खाना क्यों नहीं खाया? देखो, गुजरी हुई बातों का गम मत करो। गुजरी हुई बातों का गम करोगी तो तुम्हारा ये हुस्न मान पड़ जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा शोहर नहीं, तुम्हारा ये हुस्न है। काकू लाला, उन लोगों ने खाना नहीं खाया। तो मुझे क्या कह रहे हो? काकू लाला, आपसे कहना मेरा फर्ज था। ज्यादा बकबक की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। काकू लाला, उसने खाना मेरे मुंह पे मारा। 3 दिन तक भूखा प्यासा रखो, खुद ही सब ठीक हो जाएगा। बुखार तो काफी कम हो गया है। मैं आपको कुछ दवाइयां लिख देता हूं। पर जहां तक इसकी याददाश्त का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इसके दिमाग का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन जरूर है, लेकिन आसान नहीं। हाँ, इस सूरत में मैं आपकी कुछ न कुछ मदद कर सकता हूं कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ये बता सके कि इसके साथ क्या वाकया पेश आया है, कि देखें इसे इतना सदमा पहुंचा कि ये अपनी यादाश्त खो चुका। डॉक्टर साहब, इसकी कहानी तो इसके खानदान वाले या माँ बाप ही बता सकते हैं। बहरहाल बेहतर यही होगा कि आप इसे पुलिस की तहवील में दे दें या किसी यतीम खाने में छोड़ दें। आप डॉक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो पता है आजकल के यतीम खाने किस तरह के होते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। यकीन जाने मेरा भी दिल चाहता है कि ये अपनों से मिले और इसकी यादाश्त लौट आए। डॉक्टर साहब, हम तो आगरा से आए हैं और 2-4 रोज में चले जाएंगे। ये मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। मेरी बच्ची, मैं लाती हूँ, अभी पानी लाती हूँ। मेरी बच्ची, मैं लाती हूँ, अभी पानी लाती हूँ। अभी लाती हूँ मेरी बच्चे, अभी लाती हूँ। आंखें तो खोलो, तुझे क्या हो रहा है? अल्लाह, अच्छा मेरा बच्चा, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ बेटा, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ बेटे, अभी लाती हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जालिमो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। मेरी बेटी को प्यास लगी है, तो पानी दे दो। मेरी बच्ची को पानी दे दो।
हो गया गलती का भैया। भगवान, किसके जिगर का टुकड़ा होगा। बेटे, बेटे, तुम्हें भूख लगी है? मिलाती बेटा, मिलाती 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 हूँ बेटे, मिलाती हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जालिमो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। मेरी बेटी को प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, 2 घूंट पानी दे दो, मेरी बच्ची को पानी दे दो। दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा। क्या बात है जुबैदा, कोई तकलीफ तो नहीं? मेरी बेटी को पानी पिला दो। ओहो, पानी की क्या बात है? ये मेरे आदमी बड़े ही बेगैरत हैं। भले मेहमानों का भी कोई पानी बंद करता है, वो भी खवातीन मेहमानों का। खुदा के लिए मेरी बेटी को पानी पिला दो। बेकार क्यों करती हो? हमारी बेटियों को तो हम अपनी आंखों का पानी देंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? खुदा के लिए 2 घूंट पानी पिला दो मेरी बेटी को। और बदले में हमें अपनी आंखों का शरबत नहीं पिलाओगी? खुदा के कहर से डरो काकू, मत आवाज तो अल्लाह के अज़ाब को। कहर से डराती हो, कहर से डराती हो? जुबैदा बेगम, कहर तो गुजर भी गया। तुम्हारा बेगैरत शौहर फौज के हाथों मारा गया और बाकी का खानदान डाकुओं के हाथों। तुम्हें तो मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया है अपने लिए। खुदा के कहर से डरो, डरो खुदा के कहर से। तो ठीक है, फिर सड़ती रहो यहीं पे। हाँ। अल्लाह। फ्रैंकली डॉक्टर साहब, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। एक ख्याल तो ये है कि आप इसे यहीं छोड़ दें। देखें, यहां इसके माँ बाप जरूर होंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अगर आप इसे कश्मीर से बाहर ले जाएंगी तो इसके अपने रिश्तेदारों का मिलना नामुमकिन हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये लावारिस हुआ तो। देखें डॉक्टर साहब, हमने अखबार में भी दिया है, बहुत सी जगहों से पता भी किया है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही कि लाश हमें भगवान की तरफ से मिला है।
और हमारी जिम्मेवारी है कि जब तक ये अकेला है हम इसका ख्याल रखें। हम इसे आगरा ले जाएंगे और जो ही आपको कुछ पता चले आप हमें कांटेक्ट कर लें। वैसे मैं आपको अब भी कहूंगा कि आप इसे यतीम खाने में डाल दें। छोड़ें डॉक्टर साहब, यतीम खाने में तो इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। डॉक्टर साहब, यहाँ गुमशुदा बच्चों के लिए कोई तंजीम तो जरूर होगी। छोड़ें लाल, आप भी। अरे आराम से, आराम से। लाला, मैं खुद भी छोटी छोटी चोरियों से तंग आ गया था। पीले, मैं हैरान हूं कि हमीदुल्लाह के घर से सोना क्यों नहीं मिला। और ये इतना बढ़िया सोना जो मिला है। बड़ी बेटी तो इसकी अच्छे पैसे दे जाएगी। अरे लाला, मैं तो कहता हूं कि पीलू भी कुछ कम नहीं है। मैं सुबह से सोच रहा हूं कि इसका सौदा ना ही कर। अरे तुम्हारे लिए कोई कमी है? तुम्हारे सामने तो बादशाह की बेटी भी इनकार न करे। नहीं पीले, ये तो मुझे अड़ियल सी दिखती है। अरे लाला, ये दूर से सब इसी तरह दिखते हैं। आप जरा करीब जाए तो देखे ना। हाँ, मैं खुद भी 2-3 दिन देखना चाहता हूं। पीले, जब फल को पकने का टाइम दे दिया जाए ना तो खुद ब खुद से झोली में आ गिरता है। पीले, जरा जोर जोर से ना। अभी ठीक हो जाएगा मेरे बेटे, अभी ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला क़लीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिल तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशिअतल लैली अशद्दु वक़्वा क़ीला इन्ना लका फिन्नाहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा वत्तख़िज़ वकील रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा वत्तख़िज़ वकील। एक चम्मच और। नहीं, मेरा प्लीज प्लीज बेटे, एक चम्मच और। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक थी लड़की, उसका नाम था स्नो वाइट है। वो 7 बोनों के साथ रहती थी। और आपको पता है वो क्यों बोने थे? क्योंकि वो खाना नहीं खाते थे, छोटे छोटे से रह गए थे। तो तुम खाना नहीं खाओगे तो फिर बोने बन जाओगे। हैं? एक चम्मच ले लो प्लीज। शाबाश। राजिया, 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 क्या मेरी बच्ची को? राजिया, राजिया, मेरी बच्ची मर गई।
ये तो मर गई है, उठाओ देख से जाओ। हम उसे साथ ले जाएंगे बस। कैसे प्राय बच्चे को साथ ले जाएं? इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार मिलेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। मुकदमे की क्या बात है, हमने मैजिस्ट्रेट से इसकी लीगल कस्टडी ले ली है। हैरत है, किसी भी थाने में इस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो इसका जरूर यहाँ होगा। आखिर इतना अरसा कहाँ रहा है? एक बात मेरे जहन में आती है, हो सकता है ये कहीं मुलाजिम हो और उनके जुल्म से भाग गया हो, या किसी बुड्ढा फरोश के हाथ लग गया हो और वहां से भाग गया हो। उसकी यादाश्त कैसे खो गई? लाल जी प्लीज, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हो? हाँ। भूख लगी है। मेरी बेटी, मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए खाना। मुझे काकू लाला से मिलना है। आ जाओ। आ गई हो। अपने आदमी से को बाहर चला जाए। और तुम क्या कर रहे हैं यहाँ? चलो शक्ल मुंह करो अपनी। दूर। फरमाइए, फिर क्या फैसला किया हमारी तकदीर का? मेरी बेटी को खाना दे दो। अरे तुम्हारी बेटी के लिए तो हम सारे जहान की नेमतें हाजिर कर सकते हैं, लेकिन क्या? लेकिन का मतलब तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। मेरी बेटी को खाना दे दो। पीले 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 पीले।
राम सर। धनीराम, चीजें निकाल। ठीक है। अच्छा मैम। सुबैदा, मैं कितना खुशकिस्मत हूं। देखो ना, कितनी अजीब बात है। मैं जो भी ख्वाहिश करता हूं पूरी हो जाती है। मैंने ना पहली बार जब तुम्हें देखा था तो एक ही ख्याल मेरे दिल में आया था कि खैर छोड़ो, आज ये बता दो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अरे कुछ तो कहो ना। मेरी बेटी को तो छोड़ दोगे ना? हाँ, और तुम्हें? बेशक मुझे मार देना। तुम्हें मार के मुझे क्या मिलेगा? है? और तेरी बेटी को जो छोड़ दूंगा तो क्या करेगी वो? दर दर की ठोकरें खाएगी, भीख मांगेगी, या फिर? खैर छोड़ो, ये बताओ, फिर गुस्सा? मुंह पे थूक दिया। मुंह पे थूक दिया। पीले पीले अमरनाथ, दीनानाथ, अमरो
हाँ। और ये भी मेरा। सब कुछ तुम्हारा। लाल, तुम्हें याद है जब मैं खिलौने खरीदा करती थी और तुम मुझे मना करते थे? लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान ने मेरे नसीब में एक बच्चा रखा है। सफिया, 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 सफिया। Come in. नमस्ते। नमस्कार, प्लीज बैठिए। मैं पार्वती अग्रवाल हूँ। हाँ हाँ, एक समय पहले आपसे ही फोन पे बात हुई थी। जी बिल्कुल। तो ये है आपका बेटा? जी। क्या नाम है? कैलाश। कैलाश अग्रवाल। कैलाश, गुड बॉय। देखें, हम एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं रखते। इस वक्त क्लास 1 में एक सीट खाली है, वो भी एक बच्चा जा रहा है। मैं उसकी जगह इसको रख लेती हूँ। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि अगर क्लास 2 में इसे एडमिट कर ले। आपको मैंने मजबूरी बता तो दी है। चलें फिर क्लास 1 में ही सही, लेकिन जैसे क्लास 2 में जगह हो तो। मैं कोई वचन तो नहीं दे सकती, वैसे इस बच्चे की अपनी काबिलियत के ऊपर भी है। आप ये फॉर्म रख लें, इसको फिल करके आप मुझे दे दीजिए। थैंक यू जी। कैलाश अग्रवाल। देखा, तुम तो खाना खाए बगैर 2 दिन नहीं रह सके और हमने सारी जिंदगी गुजार दी तुम्हारे बगैर। अरे अब तो गुस्सा थूक दे। अरे कैसी जालिम माँ है तू। एक बेटी को तो तूने अपनी आन की भेंट चढ़ा दिया और अब दूसरी को भी अपनी जिद की खातिर मारने लगी थी। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटी पे तरस खा। अरे कुछ हाँ ना तो कर, जालिम औरत। तुम मुझे मरने क्यों नहीं देते? फिर गलत सलत बातें हैं? अरे मैं कहता हूं जुबैदा, जिद छोड़ दे। अच्छा चलो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। चलो भाई, अब इन्हें कोई अच्छा सा खाना खिलाओ। हैं? पी ले, पी ले, पी लो। कहाँ मर गया? अरे तू क्या मेरा मुंह तके जा रहा है खड़े खड़े? आए, सुन नहीं रहा मैं क्या कह रहा हूं? अरे इसमें पता नहीं अंग्रेज नल का पानी भर देते होंगे।
और हम समझते हैं इसे अमृत धारा। अमरू, अमरू, अरे अमरू। मेरा नाम किसी से ना लें, तुम्हारा एक बेटा बच गया है, बस अब हिम्मत बांध, कम न कर। अरे पीले, अरे नोट गिन लिए क्या? काकू लाला, पैसे काहे को गिनता है? हमारे काम में बेईमानी चलती है क्या? अरे लाला जी, काकू लाला माल भी खरा देता है और दाम भी खरे ही लेता है। हाँ। अरे काकू लाला, तेरे को तब मानू जो पार्वती को उठा के ले आओ। पार्वती? कौन? वो डांसर? अरे चूहे पार्वती के दाम चुका देगा। पीले, अरे पार्वती मांगता है। मुंह मांगे दाम दूंगा, आजमा के देख लो। हाँ, मैंने आजमाया ना तो फूंक निकल जाएगी लाला जी। हाँ? अरे हंसता है रे पीलू, हंसता है लाला। अरे अमरू, अरे हंसता है। अरे हंसता है। लगना मोरे मन के बलम नहीं जाने, बलम नहीं जाने, सजन नहीं जाने। लगना मोरे, अरे पीले, लाज की मारी वो तो मुँह से न बोलूं, मुँह से न बोलूं। पीले, लगना मोरे मन की बलम नहीं जाने। अरे अमरू, बलम नहीं जाने, सजन नहीं जाने। लगना मोरे मन की बलम नहीं जाने। काकू लाला, इतनी सुर्खी पहले आपके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी। अरे पीले, आज हमने अपनी कसम पूरी की है।
लगता है गर्दन से कोई बोझ उतर गया है। काकू लाला, इस इलाके में कोई आपको नाराज करने की आइंदा जुर्रत नहीं करेगा। अरे हाँ, वो मेजर रामलाल अभी तक रकम लेकर नहीं आया। खैर आ जाएगा। इतना क्या कम है कि आज के बाद वो हमारा दस्ते नगर हो गया है। और काकू लाला, आपने तो अपने दुश्मन हमीदुल्ला के सारे खानदान को फारिग कर दिया। खबरदार, खबरदार, आइंदा ये नहीं कहना। अरे तेरा मुंह बहुत बड़ा हो गया है, इसके लिए एक ढक्कन न बनवा दूं। अरे पी ले, मैंने खत्म किया है क्या? भाई उन्हें तो आरपी और डाकू ने फारग किया है। हाँ, ये हुई ना पते की बात। अरे समझ अमरू। अरे शाबाश पीले, शाबाश। ये नहीं कहना। अरे तेरा मुंह बहुत बड़ा हो गया है, इसके लिए एक ढक्कन न बनवा दूं। अरे पी ले, मैंने खत्म किया है क्या? भाई उन्हें तो आरपी और डाकू ने फारग किया है। हाँ, ये हुई ना पते की बात। अरे समझ अमरू। अरे शाबाश पीले, शाबाश। कैलाश, कहाँ जा सकता है? कैलाश, 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 क्या हुआ? कैलाश, क्या हुआ कैलाश को? वो अपने कमरे में नहीं है। भगवान।
कहाँ जा सकते हैं वो? उसको तो रास्तों का भी नहीं पता। यही कहीं होगा। तो शहर से भी वाकिफ नहीं है। कहाँ जाएगा आधी रात को? कहीं नहीं जा सकता। डोंट वरी, मिल जाएगा, मिल जाएगा। जी जमुना बई और कोना में नरगिस भी छिड़क आई। किसके पास है चावल? किसके पास है? जल्दी लो। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जल्दी से खाना परोस दीज। और तुम्हारे लिए बैठे थोड़ी च रहेंगे हम। देखो तो कितनी दूर से आए हैं। जमुना भाई अभी खाना लाए। और बाथरूम में खुशबू वाला साबुन और साफ तौलिया रख देना। जमुना भाई कितनी मरतबा कहूँ आपसे, रख तो आई अच्छी सुबह से। देखो खुद भी खाना खा लेना और बच्ची को भी खिला देना। फिर खूब आराम करना, किसी काम की जल्दी ना ही। इसे अपना नाम तो बता दो। सुबेदा। और बच्ची का? सफिया। ये कौन सी जगह है? खुद भी खाना खा लेना और बच्ची को भी खिला देना। फिर खूब आराम करना, किसी काम की जल्दी ना ही। इसे अपना नाम तो बता दो। सुबेदा। और बच्ची का? सफिया। ये
कौन सी जगह है? अरे चिंता काहे को करती हो? कुछ दिन आराम करो, जल्दी काम सीख जाओगी। ये मर्द की दुनिया है, क्या मर्दों की तरह रहना पड़ता है। यार आप पुलिस वालों को भगवान ही समझे। मैं बाबूलाल अग्रवाल आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ। मैं डीसीपी किशन कुमार का दोस्त हूँ। यार कहाँ है वो? वो तो अभी बाहर निकल गए। यार मैं कुछ 15-20 फोन तो कर चुका हूँ। मैंने कोई नौकरी की दरखास्त नहीं देनी भाई, मेरा बच्चा गुम है, मैंने उसकी बात करनी है। अब आएंगे तो मैं बता दूंगा। प्लीज। मैं क्या करूं? जमुना भाई पहले ही घाटा कराया मेरा कहता है, फिर अब हर महीने कोई ना कोई नई फरमाइश लेकर आ जाती। अच्छा बड़ा तो फ्रिज है आप लोगों के पास, फिर दूसरे फ्रिज की क्या जरूरत? अरे सेठ साहब, मैं आपको तंग थोड़ी करती हूँ। हुआ जिसको आप फ्रिज बोलते हो ना, उसमें मेरी लड़कियों ने अपने कपड़े रख लिए। बर्फ तो क्या, वो तो पानी भी ठंडा नहीं करता। रात का सालन रखो, सुबह सारे घर में बदबू फैल जाती। अपनी कहे जा रही हो, कुछ हमारे काम का किया है या के नहीं? सेठ साहब, मैं आपको फ्रिज के लिए थोड़ी बुलाया, वो तो बात से बात बनी। मतलब मैं तो आपको आपके काम से ही बुलाती हूँ। तो बोलो ना। सेठ साहब, एक लड़की आई है कश्मीर से, क्या उसकी खूबसूरती की तारीफ करूं, देखने और बोलने में बड़ा अंतर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। किसका फोन था? वो कैलाश मिल गया है। कहाँ है वो? चलो मैम। अरे बहन जी, फिक्र ना ही करें, नहा धो ले, कपड़े बदल ले, भगवान सब अच्छा करेगा। आप लोग ही इसके माता पिता हैं? जी डॉक्टर साहब। इसको हमारे पास आए 5-6 घंटे हो गए, आप आए? बस वो कैसा है आप? ये हमारे पास तो इसे जी एक साइकिल रिक्शे वाला लाया, इसका एक्सीडेंट हो गया था, जब से ये आया अनकॉन्शियस है। तो हमने एक्सरे वगैरह कराए हैं, वो तो ठीक है। कोई इंजरी वगैरह या कोई सीरियस समथिंग? बात यह है कि जब तक ये होश में नहीं आ जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। कैलाश, कैलाश बेटे, कैलाश। लाल, हम इसे वार्ड में नहीं रखेंगे, प्राइवेट कमरे का बंदोबस्त करो। कैलाश। सफिया, तेरे को खाने में क्या चीज अच्छी लगती है? कुछ नहीं।
अरे तेरे को खाने में कोई चीज अच्छी नहीं लगती? नहीं। दिन बड़े अच्छे लगती है। आइसक्रीम? हाँ मैं समझ गई, तुम्हें आइसक्रीम अच्छी लगती है। नीचे कुल्फी मलाई वाला आता है, चलो उससे आइसक्रीम खाते हैं। आप कहे ना इससे कब तक कमरे में बैठी रहेगी? अच्छा चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलती हूँ। मैंने एक तोता पाला है, वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है और लड़कियों से कहता है आई लव यू, और पता है आदमियों को कहता है चोर के बच्चे। ये हुई ना बात, चलो मेरे साथ। मिट्टू, 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 मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? लाल, 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 कैलाश होश में है, जल्दी आओ। बेटा, बेटा, डॉक्टर साहब बच्चे को होश आ गया। कैलाश, शाबाश, आंटी खोलो बेटा, आंखें खोलो। देखो वो तुम्हारी अम्मी है। कैलाश, मेरे बच्चे। ये तो मेरी मम्मी है। अपना नाम बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बेटे, डॉक्टर साहब को अपना नाम बताओ। कैलाश अग्रवाल, बोलो। हुरैरा। हुरैरा। अम्माद अबू हुरैरा। बेटा आंखें बंद नहीं करनी आपने, सुना नहीं है आपने। बेटा आंखें खोलो। ओह माय गॉड, ये फिर बेहोश हो रहा है। मैं डॉक्टर प्रकाश बुला रहा हूं। जी आपको पता है सेठ साहब हमारे अपने ही आदमी हैं और छोटी मोटी गलती तो सभी से हो जाती है। अरे चमना बाई से छोटी मोटी गलती मत समझो, ये तो भगवान की दया से सेठ साहब बच गए, वरना ये सीधा सीधा कत्ल का केस था। इंस्पेक्टर जी आप भी हमारे अपने ही आदमी हैं और आपके होते हुए मैं तो कोई चिंता नहीं कर सकती। वो तो ठीक है, लेकिन ये भी देखो दो तो तुम्हारे पास अगवा कराइए, आखिर हम लोगों ने भी किसी न किसी को जवाब देना होता है। कैसी बातें करते हैं इंस्पेक्टर जी, एक तो हमने उनको बना दी, दूसरे हम ही पे इल्जाम। मैं कोशिश करता हूँ कि सेठ साहब का गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर कोई बड़ी बात नहीं। अरे चमना भाई ये मत समझो मैं यहाँ आपसे पैसे लेने आया हूँ। अरे कोई बच्ची थोड़ी ही छू। इन पैसों का सेठ साहब को पता नहीं चलना चाहिए, आप समझ रहे हैं? यहाँ
मेरा ख्याल है इस बच्चे की याददाश्त वापस आ गई है। अब हमें इसके अपनों को तलाश करना आसान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नाम हुरैरा है। वो दोबारा क्यों बेहोश हो गया? डॉक्टर भी परेशान है। ये दोबारा बेहोशी सीरियस बात है। मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जा सकती। ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। वो मुझसे छिन जाएगा। मेरा ख्याल है इस वक्त भगवान से कैलाश, मेरा मतलब है हुरैरा की सेहतयाबी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं उसे खोना नहीं चाहती। ये तो भगवान की मर्जी है, वो चाहे तो तुम्हें अपना बच्चा दे दे। कैलाश मुझसे अलग हो गया तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगी। कैसी बेवकूफ औरत हो तुम। वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। मत कहो इस तरह। कैलाश मेरा बेटा है। मैंने अमरनाथ गारों में शीशनाग देवता से उसे मांगा है। मैं कैलाश को किसी को नहीं दूंगी। और ये हुरैरा हुरैरा पता नहीं बेहोशी में किसका नाम ले रहा हो। देखो पहलवान जी, अभी तुम्हारी मर्जी है। जैसे भी हो तुम्हें उसको आराम करना है। जमुना भाई, पहलवान पहले भी कभी फेल हुआ है क्या? देखो खर्चा बहुत हुआ है। पहलवान भी तो मुफ्त काम नहीं करता ना। देखो तुम उसे आराम करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। Bus is 45 minutes. साहब मैं आपको क्या बताऊं कि कैसे अखबार वालों से जान छुड़ाई है मैंने। आपको तो मालूम है, ऐसी खबर अखबार में लग जाए तो कितनी बदनामी होए। इंस्पेक्टर बांडे, आपको याद है जब आपके खिलाफ इंक्वायरी बनी थी? सेठ साहब वो बात मत करें। वो तो मुझे एसपी साहब को 10,000 रुपए देने पड़ गए थे। ठीक है आपने टेलीफोन किया था, लेकिन आपके फोन पे काम नहीं हुआ था। मेरा मतलब एहसान जताना नहीं है। शेख साहब वो अखबार वाला कह रहा था कि ये दोनों औरतें कश्मीर से अगवा होकर आई हैं। ये तो आप पर सीधा सीधा अगवा का केस बनता है।
और क्योंकि आप जख्मी हैं और आपने डॉक्टर से भी झूठ बोला, आपके खिलाफ मजीद सबूत की जरूरत ही नहीं। आप पे मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इज्जत का ख्याल करेंगे। मैं तो कुछ भी नहीं कहता, परंतु अखबार वाले जलील के बच्चे को बड़ी मुश्किल से 20,000 में पे राजी किया है। दे दूंगा, मैं दे दूंगा। रकम लेने शाम को आ जाऊं। ठीक है, ठीक है। बड़े अफसरों का मुंह बंद करने के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और खबरदार जब मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी बाहर निकाला। आपका बच्चा होश में आ गया है। बच्चा, बेटा, कल हम पार्क में जाएंगे, हो सका तो एक आधी फिल्म भी मार लेंगे। डरना मरना नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं। मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। भगवान के कर्मों से कैलाश अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमें ज्यादा यहाँ से नहीं रखना चाहिए। पूरी तरह ठीक तो हो लेने दो। लेकिन मेरा ख्याल है जितना सज ये यहाँ रहेगा, इसकी मोहब्बत हमारे दिलों में गहरी होती जाएगी और इसकी जुदाई हमारे लिए अज़ाब बन जाएगी। लाल प्लीज, इस वक्त मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। तभी तो ये बात कर रहा हूँ। तो अब क्या करना चाहिए? इसे कश्मीर भेज देता हूँ डॉक्टर आनंद के पास। मुझे यकीन है वो इसके अपनों को तलाश कर लेगा। कैसे सख्त दिल इंसान हैं आप। अकेले भेजेंगे मेरे जिगर के टुकड़े को? चलो मैं खुद ले जाऊंगा। मैं साथ चलूंगी और जब तक मैं मुतमईन नहीं होंगी मैं किसी के हवाले नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हैं बताए ना। अम्मी हम कहाँ जा रहे हैं बताए ना, बोले ना। अम्मी बोले ना हम कहाँ जा रहे हैं। अम्मी बेटा, आज मैं जिस बात आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको रुला देगी, लेकिन आपका ये रोना अपने आप को पहचानने के लिए जिंदगी भर के कर्ब से आप जाए। पार्वती, पार्वती मुझे चक्कर आ रहे हैं। लाल, लाल, धनीराम, जल्दी आओ।
अपने आप को। मिस्टर अग्रवाल, तमाम टेस्टों के बाद बोर्ड ने यह फैसला किया है कि आपका फौरी तौर पर ऑपरेशन किया जाए। हालांकि 2 डॉक्टरों का ख्याल था कि आपका ट्यूमर मजीद बढ़ेगा नहीं, लेकिन मैं जाती तौर पर सर्जरी के हक में हूं। मुझे मालूम था, इसलिए मैंने अपने तमाम कागजात लंदन अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास भिजवा दिए थे। आई थिंक कि वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। मेरा ख्याल है हमें फौरन लंदन जाना चाहिए। देखिए मिसेस अग्रवाल, इंडिया और लंदन के डॉक्टरों में कोई फर्क नहीं, फिर शायद आप वीजे के चक्करों में खामखा अपना वक्त जाया करेंगे। अगर ऑपरेशन कराना है तो फिर जल्दी करें, क्योंकि ये ट्यूमर बहुत जल्दी फैलता है। जरूरत नहीं है ना, आपको काम चालू है चालू। आपको तो बॉम्बे से नौकरी की तलाश में है। मालूम, कई दिन से आप लोग को इधर देख रहा था और सोचता था कि आप लोग को इस कैद से निजात दिलाऊं। आप उनके साथ बॉम्बे चलो, इतवार करो अपन। हाँ चले जाओ यहाँ से, तुम भी उसी के साथ ही लगते हो। क्या बोलता है भगवान सोगन, अपन उन लोग को जानता तक नहीं है। अगर अपन उन लोग का साथी होता तो तुम्हारी मदद को क्यों आता बहन? हाँ, अपन का फैमिली है उधर बॉम्बे में, अपन का माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, घबराने का बात नहीं है। चलो। क्या सोचता पड़ा है? उन लोग का आदमी आ गया ना तो तुम्हारे साथ अपन को भी कत्ल कर देगा। चलो आओ आओ। हाँ हाँ, डरने का बात नहीं है, चलो चलो। अरे काय को डरते है, चलो चलो जल्दी चलो। हाँ, वो किसी चीज का जरूरत हो तो अपन को जरूर बोलो, अपन ला देगा। क्या है? सबर थोड़ा लंबा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपन बहन अपन को अपना समझो, गैर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। पार्वती, मैं जिंदा रहूं न रहूं, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश होगी कि तुम इस बच्चे को इसके अपनों तक पहुंचाओ। तुम ला किसी कैलाश बनाने की कोशिश करो, ये हो रहा ही रहेगा। इसको अपनाने के चक्कर में तुम इसके अपनों को अजाब में तो डालोगी ही, खुद भी बड़ी कमजोर हो जाओगी।
देख तो कौन आया है? हाँ रे अपन का बहू लाया। अरे क्या बात करते हैं अम्मा, ये दोनों उधर किसी की कैद में था, अपन इनको उधर से आजाद करा के लाया। तेरे को ऐसा करना है कि इनको इधर जुगे में बिठा चाय वाय पिला, अपन उधर गुरु से मिल के आता है। हाँ रे पहले माँ से मिल फिर गुरु से मिल। अरे क्या बोलते हैं अम्मा, तेरे से मिल के क्या करना है अपन को? हाँ अपन को गुरु से मिलने देना है। तुम लोग इधर बैठो, अपन आता है। बिटिया परेशान है, काम न कर, अपन तेरे को जान की माफिक रखेगा। नाम प्यारा भारद्वाज, भारद्वाज ने सबस उठारा, राम रूप भविष्य माए ऐसा जय दिखारा, ऋषि मुनि सब संस्कारे पृथ्वी को न होता। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मेरे साथ? ओ खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? मुझे मुझे क्यों मार भगवान, मैं तेरे साथ क्या हुआ वचन पूरा नहीं कर सकती। मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो ये बच्चा ही मेरा सहारा है। तूने लाल को भी उठा लिया, मैं अकेली औरत कहाँ ढूंढूंगी? इसके अपनों को कहाँ तलाश करूंगी? मुझे क्षमा कर भगवान। अब ठीक मालूम पड़ता है। हाँ जलील इंसान, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्यों किया? मालूम अपन इसका पेपर बिल्कुल नहीं था, पर अपन का क्या है कि वो गुरु लोग है ना, वो बोला तेरे को ऐसा लोग भीख नहीं देने का, बस इसी खातिर तेरा ये हड्डी बड़ी तोड़ दिया। मुझे मार क्यों नहीं देते? काय को कम करता है, काय को कम करता है, थोड़े दिनों बाद ये हड्डी बड़ी जुड़ जाएगा एकदम। पहला कमा के ठीक था। मेरी बच्ची का है। वो क्या है कि इधर इस बात से नहीं लाया, तेरे को इस साल में देखेगा तो उसका दिल दुखेगा। बहन समझने की कोशिश करो। मत कहो मुझे बहन, बेगैरत इंसान। अपन को गाली मत देना, अपन का नाम जानू है, जानू। अपन तेरे को जलील लोग का चुंबल से चुरा के लाया, तो अपन को गाली देता है? अगर उन जलील लोग के पास वापस आने तेरे को तो जाओ जाओ, अपन को कोई नहीं। अगर इधर रहना है तो तेरे को भीख मांगना पड़ेगा। हाँ तेरे को भीख मांगना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा।
आराम ही नहीं है तुम्हें। जालू को अब कोई तेरे से मतलब थोड़ी है। अरे देखना कुछ दिनों के बाद तेरे को तेरी अम्मा की तरह भीख मांगने पे लगा देगा। अब तुझे खुद की टांगे तोड़वानी है तो रहो उसके पास। अरे अपन तेरे को कई बार बोला सिर्फ अपनी बेटी का सोच। क्या उसको भी है जालू? तेरे को पता है मोमल, अगर अपन तेरे साथ चली तो जालू सारा जोर मेरी बूढ़ी माँ पे निकालेगा। मालूम, मेरे को मालूम। अम्मा को साथ लेके चलेंगे। पर अपन जालू से भाग के जाने का कहा, जहाँ भी जाएगा जालू ढूंढ निकालने का। हाँ, मतलब ये कि अपन तेरे को अच्छा नहीं लगता। ये बात ना ही मोमल, तेरे को जालू से बात करने का। अरे जालू रोकड़ा मांगे तो अपन किधर से देगा? रे तेरे को बात करने का क्या है रे? क्या मालूम तेरे मरे बाप का लिहाज कर जाए। अरे तेरे को पता नहीं है, जालू बहुत आसान परामर्श आदमी है। वो अपन के बाप का क्या, खुद के बाप की परवाह नहीं करता। अपन को अपनी बेटी और माँ की जिंदगी खराब करने का ना ही। हाँ ठीक, अपन भी तेरे बिना मरने का नहीं। क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती? मामा, मुझे एक अंग्रेज लड़की अच्छी लगी थी, बड़ी अच्छी घुड़सवार थी, लेकिन शादी का इरादा ना उसका था और ना मेरा था। कुशला बहुत अच्छी लड़की है। मामा क्या बात कर रही हैं आप, वो बहुत इमेच्योर है। देखो, जगदीश हर मुश्किल में हमारे काम आया है। नॉट माई कप ऑफ टी। सब यार, तेरा मोमल से मिलना अपन को अच्छा नहीं लगता। वो अपन से शादी करना चाहता। क्या शादी? रस बस्ती में पहले किसी का शादी हुआ है जो तेरा होने का? अपन जो मर्जी में आया वही करने का। क्या बोला? जो मर्जी में आया वही करने का? कान खोल कर सुन ले, कल को अपन को जरा सा भी शक हुआ ना तो अपन तेरा हाथ पांव तोड़ के रख देगा। जालू नाम है उनका। बड़ा हाथ पांव तोड़ने वाला। जवान कैंची करके रख देगा तेरा। जवान के लिए तो फौरन राजी हो गया था, पैसा मिला था ना तब। जॉन ने एकदम रोका दिया अपन को, रोका। ये देने का, ये साला कंगला बड़ा गुरु का बेटा बना फिरता है। आपका डिपार्टमेंट है दीदी। जगदीश, तुम कभी मेरा साथ नहीं देते। भाई, जिसका बेटा उसका जिम्मा। देखो कैलाश, एक मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है और ये तुमने जरूर पूरी करना है। अब तुम वतन वापस आ गए हो, बैरिस्टर बन गए हो, बड़े आदमी बन गए हो, तुमने मेरे साथ शीशनाग की जियारत पर जरूर चलना है। प्लीज, ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। अम्मी, मैं ये रिलीजन पे बिलीव नहीं करता। आपको पता है कि मेरा कायनात के बारे में एक खास कॉन्सेप्ट है, मेरा एक अपना तस्वर है। मैं समझता हूँ कि चीजें जीरो से शुरू हो सकती हैं और ये सब कुछ बनाने के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं थी। देखें भाई, फिर वही बातें कर रहा है। भगवान के वजूद से इनकार करना अपने वजूद से इनकार करना है। अम्मी, मुझे पता है कि आप बहुत मजहबी हैं और भगवान की सच्चाई पे पक्का यकीन रखती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ। दुनिया में कोई शख्स, कोई चीज, कोई नाचीज ऐसी है जिससे आपको इख्तिलाफ ना हो? भाई, मैं वकील हूँ और वो भी महंगे वाला। देखो दीदी, सारे काम वक्त के साथ हो जाते हैं और ये भी हो जाएगा। वैसे भी कश्मीर के हालात आजकल ठीक नहीं है, किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करो। सच्ची बात है, मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में अमरनाथ गारों के पास कैलाश को कोई आवाज दे रहा है। इससे मेरे साथ जाना पड़ेगा। अम्मी, आप भी पढ़ लिख के कैसी अजीब बातें करती हैं। ख्वाब शऊर और लाशऊर की रियलाइजेशन या कंपाइलेशन का नाम, ये कोई भगवान का हुक्म नहीं है। कैलाश प्लीज, तुमने मेरे साथ चलना है, ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। साहब जी, आपका फोन है। किसका फोन है? कोई नारी अपना नाम ही बता रही। ओके, गिव मी अ ब्रेक।
सुने, आपने उस लड़के को क्यों बिठाया? वो तो मेरे साथ है। क्यों? तुम्हारे साथ आतंकवादी नहीं हो सकता? वो कोई आतंकवादी मतंकवादी नहीं है। डोंट टेल मी व्हाट टू डू, ओके? सुने, मेरा नाम बिसाल इंद्राबी है और मैं सलाम इंद्राबी की बेटी हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे बाप के रास्ते अलग अलग हैं। तो ठीक है,